हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कपूर और इस वीडियो में हम नेगेटिव कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। एक डिटेल डिस्कशन करेंगे नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं, हम नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने कैंपेन के लिए नेगेटिव कीवर्ड कहां से फाइंड आउट करेंगे। तो मैं गूगल ऐड के डैशबोर्ड में हूँ। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं। नेगेटिव कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिन पे हम अपनी ऐड को नहीं दिखाना चाहते। बेसिकली बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी ऐड ना शो हो। इससे क्या होगा, हमारा बजट भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा और हमारा कैंपेन लॉन्गर पीरियड तक जाएगा। हमारा एक सक्सेसफुल कैंपेन होगा। सक्सेसफुल कैंपेन उसको माना जाता है जो कम बजट में ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस लेके आए, बेसिकली कन्वर्जन लेके आए। ठीक है, जो भी हमारा गोल है, चाहे फिर हम वो प्रोडक्ट परचेज करा रहे हैं, चाहे फिर हम साइन अप फॉर्म भरवा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि नेगेटिव कीवर्ड की आप लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे और शेयर लाइब्रेरी में ये जो ऊपर शेयर लाइब्रेरी लिखा है यहाँ पे आपको नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, आपको इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड दिखाई देगा। अदरवाइज आप यहाँ सर्च के ऑप्शन में भी अगर आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट टाइप करेंगे तो भी आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप इसी वाले डैशबोर्ड पे आके लैंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको ये प्लस का बटन दिखा है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं जो नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट होती है वो 3 टाइप से क्रिएट होती है। पहली होती है अकाउंट लेवल से, सेकंड होती है कैंपेन लेवल से, थर्ड होती है एड ग्रुप लेवल से। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड होते हैं जो हम अकाउंट लेवल से बैन करते हैं कि हमारे करंट वाले कैंपेन और जो फ्यूचर में जितने भी हम कैंपेन क्रिएट करेंगे वो हमारे इस पर्टिकुलर ऐड पे ना शो हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अगर अमेजोन के साथ डील कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ और गलती से मेरी ऐड अमेजोन के कीवर्ड पे शो हो जाती है, तो मैं अमेजोन की कीवर्ड जितने भी हैं या फिर जो अमेजोन का ब्रांड है मैं उससे नेगेटिव कर दूंगा। और जैसे मान लीजिए अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग फ्री, तो मैं तो डिजिटल मार्केटिंग फ्री में बेचता ही नहीं हूँ, तो जो फ्री वर्ड है वो मैं अकाउंट लेवल से माइनस करूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे दो कैंपेन चल रहे हैं, एक स्टूडेंट स्पेसिफिक चल रहा है, एक प्रोफेशनल स्पेसिफिक चल रहा है, तो जो स्टूडेंट स्पेसिफिक है मैं उसमें डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ। मैं उसमें मान लीजिए चीपेस्ट सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ कि चीपेस्ट वे में चीपेस्ट फीस में आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। लेकिन प्रोफेशनल वाले में मैं टाइप करूंगा प्रीमियम डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, प्रीमियम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पे मैं चीपेस्ट वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा ना, या डिस्काउंटेड इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि डिस्काउंटेड वाला इस कैंपेन के लिए स्पेसिफिक है और जो चीपेस्ट वाला है वो दूसरे कैंपेन के लिए स्पेसिफिक है। तो ये दो जो फैक्टर होते हैं ये आपको कैंपेन स्पेसिफिक कीवर्ड को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा अपनी लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट लेवल पे लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा नेगेटिव कीवर्ड। ये जो नाम है आप अपनी अकॉर्डिंग में स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंट नेगेटिव कीवर्ड, इसलिए डिनोट किया कि मुझे पता रहे कि मैं ये अकाउंट वाले को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके अगर अपने पास कोई कीवर्ड पड़े तो आप यहाँ पे आके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं और वो डायरेक्ट नीचे जो सेव का बटन है आप उस पर क्लिक करेंगे वो हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड टाइप करूँ जो अकाउंट वाले हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हो गया फ्री, फिर हो गया ई बुक, डाउनलोड, डाउनलोड, आइडियाज, फ्रेमवर्क। तो अगर मान लीजिए कोई टाइप करता है डिजिटल मार्केटिंग फ्रेमवर्क, डिजिटल मार्केटिंग आइडिया, डिजिटल मार्केटिंग डाउनलोड, डिजिटल मार्केटिंग ई बुक, डिजिटल मार्केटिंग फ्री, तो इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स में मैं अपनी ऐड को नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, आप और भी लिस्ट डाउन यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं भी आपको सिखाऊंगा कैसे, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, मेरी यहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने 5 कीवर्ड डाले हैं और ये जो 5 कीवर्ड है ये अभी किसी कैंपेन पे अप्लाई नहीं है। ठीक है, इसके यहाँ पे आपको स्क्वायर के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और अप्लाई टू कैंपेन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे ऐड अकाउंट में, इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट में जिसमें मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, जितने भी सारे कैंपेन क्रिएट हुए होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप पर्टिकुलर करके एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप ये जो 7 कैंपेन लिखा है इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे सातों के सातों कैंपेन सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करूंगा ये सातों कैंपेन पे अप्लाई हो जाएंगे और इन जितने भी मेरे कैंपेन रनिंग में होंगे जो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए इन पर्टिकुलर कैंपेन्स पे कभी भी मेरी इन कीवर्ड्स पे ऐड नहीं दिखाई देगी। ठीक है, दूसरा भी ये है, अगर आपको कीवर्ड की लिस्ट नहीं पता है और आप अपने कॉम्पिटिटर को माइनस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे लिख दीजिए टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एजेंसी कोई भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और आप गूगल पे आइए, गूगल पे लिख लीजिए टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, देखिए सामने आ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ से इन साइट्स को कॉपी कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आके और देखिए ऐड नेगेटिव कीवर्ड, यहाँ पे आपको माइनस साइन नहीं लगाना। जितने भी हम कीवर्ड कैंपेन में टाइप करते हैं तो उनको कुछ सिंबल्स होता है, हम यहाँ पे माइनस नहीं टाइप करेंगे, डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट टाइप कर देंगे।
मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। बेसिकली ये सारे डॉट्स वगैरह आप हटा देना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जितने भी मेरे डिजिटल मार्केटिंग टॉप की एजेंसी हैं, उन पर्टिकुलर कैंपेन पे, क्योंकि उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है, मेरा बजट थोड़ा लिमिटेड है, तो मेरी क्या होगी, इन पर्टिकुलर कैंपेन पे, इन पर्टिकुलर ब्रांड के एड्स पे मेरी कभी भी ऐड नहीं शो होगी। ऑब्वियसली अगर कोई क्लाइंट इन्फोसिस के पास जाना चाहेगा, विप्रो के पास जाना चाहेगा, तो वो मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि उनका बजट ही उस लेवल का होता है ना, वो थोड़ा सा रिकॉग्निशन लेवल पे डील करेंगे। तो ये जस्ट एक डेमो है, आप अपनी इंडस्ट्री के किसी भी क्लाइंट को यहाँ पे लाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लाके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, उन पर्टिकुलर कैंपेन में एड ग्रुप में मेरी ऐड नहीं शो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही करना पड़ेगा, जो मैंने 8 कीवर्ड डाले हैं, ठीक है, वो किसी भी कैंपेन पे अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो आप इस लिस्ट को यहाँ पे स्क्वायर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई टू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी कैंपेन में अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं कॉल ऐड पे और दिसंबर वाली ऐड पे अप्लाई करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं 2 ही कैंपेन में करना चाहता हूँ, वो अकाउंट वाइज पहले बताया था, अब सिर्फ कैंपेन वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा, तो आप देखिए ये जो 8 कीवर्ड है, ये 2 कैंपेन पे अप्लाई हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप नेगेटिव कीवर्ड को कैसे फिगर आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप गूगल के लोगो पे क्लिक कीजिए। अब आप चाहे तो यहाँ पे ऑल कैंपेन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, तब भी आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कैंपेन जो सिलेक्टेड है, आप इसको भी कर सकते हैं, तो भी आ जाएगा, ठीक है। अभी हम ऑल पे रहने देते हैं। ये मेरा थोड़ा प्रीमियम अकाउंट है, आप देखिए इसमें मैंने 7.5 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं, तब जाके ये सारे स्टैट आ रहे हैं। हो सकता है आपके स्टैट्स ना है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो आप डोंट वरी, जैसे जैसे आप कैंपेन आपकी रन होंगे, आपके जो स्टैट है नंबर आते जाएंगे। तो हम यहाँ पे कीवर्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे के सारे फिल्टर हुए कीवर्ड आ जाएंगे जिन पे हमारी एड्स हुई है, ठीक है। तो क्लियर बेसिस, अलाइनर, बेस्ट इनविजिबल बेसिस, ये सारे वो कीवर्ड है जिन पे हमारी एड्स हुई है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको स्टैट भी मिल जाएंगे इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के, ठीक है। ये जो क्लियर बेसिस कीवर्ड है, इसका सीपीएम इतना है। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, मतलब 1000 इंप्रेशन आने में गूगल को कितने पैसे देने थे मुझे इस कीवर्ड को लाने के लिए, ठीक है, टॉप रैंकिंग में। तो 218 इसके इंप्रेशन आए हुए हैं, 7 क्लिक्स आए हुए हैं, इंटरेक्शन रेट इतना है, एवरेज कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट इतनी है। तो ये सारा हम देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड, अगर आपके ट्रैकिंग कोड वेबसाइट में इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन दिखा देगा। जैसे मेरे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे 3 कन्वर्जन आई है, ठीक है। तो 3 कन्वर्जन अच्छी है, पैसे इतने कितने स्पेंड किए, मेरा एवरेज सीपीसी जो आ रहा है, एवरेज सीपीसी जो होता है कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। तो एवरेज सीपीसी मेरा 72 रुपीज है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, तो जो कि अच्छा कीवर्ड है। 7 क्लिक में अगर मेरी 3 कन्वर्जन आ रही है, तो ये बेस्ट कीवर्ड आ सकता है, ठीक है, बेस्ट कीवर्ड में काउंट होगा। तो ये सारे वो कीवर्ड हैं जो गूगल में यूजर टाइप करते हैं, या फिर जिन यूजर ने अपनी क्वेरी पुट की है उस पर मेरी एड शो हुई है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कीवर्ड नहीं है, तो ये डायरेक्ट सर्च क्वेरी नहीं है, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे सर्च टर्म, आप यहाँ से भी फिगर आउट कर सकते हैं। कोई कोई अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये बताया कि 7 क्लिक में अगर मेरी 3 कन्वर्जन आ रही है, तो मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को एक नया कैंपेन भी क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। इसी से रिलेटेड अगर मेरा ये कैंपेन, ये कीवर्ड अच्छा विनिंग परफॉर्मिंग है, तो मैं इसी से रिलेटेड कैंपेन क्रिएट करके और ज्यादा अपनी कन्वर्जन को इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्टिव कॉल है, या आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको ऐसा करना है नहीं करना। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सर्च टर्म लिखा है ना, इस पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ से भी आप सर्च टर्म लिखा है, इस पे भी यहीं से आएंगे, और यहाँ से भी लिखा है, यहाँ से भी वहीं आएंगे, ठीक है, एक ही जगह आएंगे। बेसिकली मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इस कीवर्ड को मैंने सेलेक्ट किया था, इस कीवर्ड पे मेरी कौन कौन से सर्च टर्म जो है वो ट्रिगर हुए हैं, वो ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो सर्च टर्म है, फिल्टर कर रखा है कीवर्ड से, तो अब कर यहाँ से सारे कीवर्ड आ जाएंगे। अब आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिन पे मेरे को नेगेटिव करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, और मैं यहाँ से फिल्टर कर रहा हूँ अपने कॉम्पिटिटर का नाम। मान लीजिए मेरा एक कॉम्पिटिटर है, मैं सर्च टर्म से फिल्टर आउट करूंगा। आप अपनी जो फिल्टरेशन है, वो आप क्लिक से भी कर सकते हैं, किसी टर्म से भी कर सकते हैं, कोस्ट से भी कर सकते हैं, इंप्रेशन वाइज भी कर सकते हैं, सीटीआर वाइज भी कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ, बहुत सारे ऑप्शन है, आप एक एक करके एक्सप्लोर कीजिए। मैं अभी सिर्फ सर्च टर्म से कर रहा हूँ, ठीक है। सर्च टर्म में मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ टूथसी, ये मेरा एक कॉम्पिटिटर है जिसपे मेरी एड शो हुई हुई है। मैं चाहता हूँ उस पे मेरे सारे की सारी जो कैंपेन है वो एक्सक्लूड कर दिए कीवर्ड को, ठीक है। तो आप देखिए जितने भी यहाँ पे कीवर्ड सारे लिस्ट हुए हैं, वो सारे टूथसी से रिलेटेड है। टूथसी लाइनर नियर मी, आर टूथसी अलाइनर गुड। तो अगर मान लीजिए अगर कोई टूथसी की कंपनी के बारे में शो कर रहा है, तो मेरी ऐड नहीं शो होनी चाहिए, क्योंकि वो उस ब्रांड के स्पेसिफिक रिगार्डिंग सर्च कर रहा है। हो सकता है वो उसी के एम्प्लॉय ही सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो आप ऐड ऐसे नेगेटिव कीवर्ड में भी डाल सकते हैं, मैंने बताया था ना, नेगेटिव कीवर्ड में डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप इस ऐड अ नेगेटिव कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, अब आप ये कीवर्ड ऐड कर सकते हैं नेगेटिव कीवर्ड में, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में आप चाहे तो एड ग्रुप लेवल वाइज कर सकते हैं, कैंपेन वाइज कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था आप अकाउंट लेवल वाइज भी कर सकते हैं। तो
नेगेटिव कीवर्ड को हम 3 तरीके से ऐड कर सकते हैं, एड ग्रुप लेवल पे, कैंपेन लेवल पे और अकाउंट लेवल पे, ठीक है। हर कीवर्ड की अपनी टेंडेंसी होती है कि वो कैसे ऐड होना चाहता है। तो एक आप गूगल की मैं आपको डार्क साइड दिखाता हूँ। जब हम कोई कीवर्ड ऐड करते हैं तो वो ब्रॉड मैच में ऐड होता है, लेकिन वहीं जब हम कीवर्ड को नेगेटिव कीवर्ड ऐड करते हैं तो वो एग्जैक्ट मैच में होता है, ठीक है। एग्जैक्ट मैच में हम कैसे फिगर आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है स्टार्टिंग में भी, और ये एंड में भी स्क्वायर ब्रैकेट है। अब ये आपको देखना है कि आपको इसी कीवर्ड को एग्जैक्ट मैच में नेगेटिव में डालना है या फिर आपको ब्रॉड मैच में डालना है। तो मैं ब्रॉड मैच में डालना प्रेफर करूंगा। मैं यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट हटा दूंगा, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट हटा दिया, और जैसे ही मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा ये वाली इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है वो मैंने 2 क्रिएट की थी। एक मैंने क्रिएट की थी अकाउंट नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, ठीक है, और दूसरी मैंने की थी टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है। तो दोनों लिस्ट यहाँ पे है, आप देखिए आप कौन सी कैंपेन में क्रिएट करना चाहते हैं। मैं अकाउंट नेगेटिव कीवर्ड में डाल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया और ये कीवर्ड मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे ये बटन भी आ गया एक्सक्लूडेड, ठीक है। एडेड और एक्सक्लूडेड, इसका मतलब है ये कीवर्ड मेरा एक्सक्लूड हो गया इस पर्टिकुलर एड से। अब कभी भी इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मेरी एड नहीं शो होगी, ठीक है। आप इसे कीवर्ड कह लीजिए या क्वेरी कह लीजिए। बेसिकली ये वो क्वेरी है जो यूजर यहाँ पे टाइप करता है, ठीक है। कई बार वो डायरेक्टली कीवर्ड टाइप कर देता है, कई बार वो यहाँ पे अपनी क्वेरी टाइप करता है, बट गूगल अंडरस्टैंड करता है कि क्वेरी कौन से कीवर्ड के इंटेंट पे शो हो रही है, तब हमारी एड ट्रिगर होती है, ठीक है। डोंट वरी अगर आपको इतना सारा डेटा नहीं मिल रहा, तो मैंने इस कैंपेन में 7.5 लाख रुपए लगभग खर्च किए हैं, इसलिए मुझे इतना सारा डेटा दिखाई दे रहा है। आप जैसे जैसे कैंपेन को रनिंग करेंगे आपको डेटा दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक मैं आपको बता दूं कि जैसे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे या क्वेरी पे मेरा सिर्फ एक ही क्लिक आया था, एक ही इंप्रेशन आया था, और क्लिक एक भी नहीं आया था, यानी मेरा पैसा नहीं लगा, ठीक है। तो आप एटलीस्ट अगर किसी कीवर्ड को यहाँ से नेगेटिव कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसको थोड़ा डिसेंट अमाउंट के नंबर ऑफ क्लिक्स होने चाहिए, ठीक है। इंटरेक्शन को हम बेसिकली क्लिक से डिनोट करते हैं। तो जैसे इस पे एक क्लिक आया, एक क्लिक में ऑल्दो ये कॉम्पिटिटर है तो मुझे हटा देना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हम एक बेटर डिसीजन ले पाए। तो मान लीजिए जैसे मेरा डेंटिस्ट इन नोएडा है, ठीक है। इस डेंटिस्ट इन नोएडा पे मेरे 2 क्लिक्स आए हैं। तो आप इस कीवर्ड को पहले देख लीजिए आपकी बिजनेस के इंटेंट के शो कराता है या नहीं कराता। आप डायरेक्टली नेगेटिव मत डालिए, क्योंकि अगर ये कीवर्ड मेरा इंटेंट वाइज सही है, टारगेटेड कीवर्ड में ऐड होता है, तो मैं 2 क्लिक से डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। एटलीस्ट यहाँ पे डिसेंट नंबर ऑफ क्लिक तो हो, एटलीस्ट 100 क्लिक हो, 150 क्लिक हो, तभी मैं डिसीजन लूंगा। 2 क्लिक्स पे आप कभी भी डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत अच्छा कीवर्ड हो सकता है, बट अभी परफॉर्मिंग में नहीं आया क्योंकि गूगल को स्पेस ना मिला हो, टाइम ना मिला हो हमारी ऐड को शो कराने का इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, ठीक है। बट आप डिसीजन तब लीजिएगा जब एटलीस्ट यहाँ पे 100 या 150 नंबर ऑफ क्लिक्स हों, ठीक है। उस पे हमारा डिसेंट नंबर पे हम एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी चीज को फिल्टर आउट कर सकते हैं, ऐड अ कीवर्ड भी कर सकते हैं। ऐड एज अ कीवर्ड का मतलब है कि हम इस कीवर्ड को एज अ टारगेटिंग में भी डाल सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए टारगेटिंग कीवर्ड होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए नेगेटिव कीवर्ड भी होता है, क्योंकि नेगेटिव कीवर्ड हमारा कॉस्ट बचाते हैं। अब देखिए ये सिर्फ कॉस्ट ही नहीं बचाते, ये सीटीआर को भी इंप्रूव करते हैं। मान लीजिए मेरे 10 कॉम्पिटिटर ने मेरी एड को देखा, ठीक है, और क्लिक नहीं किया। अगर वो क्लिक कर लेंगे तो मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। इन केस अगर वो क्लिक नहीं भी करते हैं तो मेरा इंप्रेशन आएगा और मेरा पैसा तो खर्च नहीं होगा, क्योंकि पीपीसी मॉडल है। पीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, क्लिक आएगा तो ही पैसा होगा, लेकिन इंप्रेशन आने से मेरा सीटीआर कम हो जाएगा। और गूगल जिसका सीटीआर कम आता है उसकी क्वालिटी ऑफ एड को या अकाउंट को डिग्रेड कर देता है, ठीक है। गूगल को भी तो बिजनेस कर रहा है, उसको भी तो अपना पैसा बढ़ाना है भाई। तो अगर क्लिक्स ही नहीं आएगा तो वैसे तो फ्री में आपका प्रमोशन करता रहेगा, उसका मॉडल कैसे रन होगा। तो गूगल क्वालिटी एड को डिक्रीज करता है। क्वालिटी स्कोर के बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, बट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी यूजर को आप अपनी ऐड दिखा रहे हो और वो क्लिक नहीं कर रहा, तो दोनों टर्म्स में आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर पैसा नहीं हुआ तब भी लॉस हुआ आपका, अगर पैसा खर्च हो गया तब भी लॉस हुआ आपका, और अगर पैसा खर्च नहीं हुआ, इंप्रेशन तो आ गया ना, उसने क्लिक नहीं किया, तब भी आपका लॉस हुआ, क्योंकि आपका क्वालिटी स्कोर रिड्यूस हो जाएगा। एक दो यूजर से कुछ नहीं होता, बट जब बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर करते हैं, बहुत सारी ऐसी सर्चेज आते हैं, तो क्वालिटी स्कोर ज्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से सारे करके एज अ नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका कोई अच्छा कीवर्ड परफॉर्मिंग कर रहा है तो आप उसको ऐड एज अ कीवर्ड में भी कर सकते हैं, और अगर नॉन परफॉर्मिंग है तो आप उसको ऐड एज अ नेगेटिव कीवर्ड में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में नेगेटिव कीवर्ड के बारे में बताया, ये बताया कि आप नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ये भी बताया कि आप नेगेटिव कीवर्ड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो कॉम्पिटिटर को कीवर्ड को लिस्ट यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, जो जितने भी आपको कीवर्ड मिल रहे हैं वो सारे आपको ऐड कर दे सकते हैं यहाँ पे। और आप चाहें तो अपनी सर्च टर्म में मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप पूरे गूगल एडवर्ड में बोलोगे, गूगल एड्स में बोलोगे, सबसे इंपोर्टेंट क्या है, बिलिंग के बाद मैं जो इंपोर्टेंट मानता हूँ वो मानता हूँ सर्च टर्म। बेसिकली ये वो टर्म है जो यूजर टाइप कर रहा है। तो यूजर ने गूगल में टाइप किया एट होम अलाइनर, और मेरी एड वहां पे विजिबल हुई, मेरे को 2 इंप्रेशन मिले,
इंटरेक्शन कोई आया नहीं, यानी क्लिक्स कुछ आया नहीं, इंटरेक्शन रेट आगे का कुछ फर्दर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे फिल्ट्रेशन करता हूँ। मैं वो वाले कीवर्ड लेता हूँ जिसमें मेरे एटलीस्ट 100 क्लिक से ऊपर आए हैं, ठीक है। मैं क्लिक से फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ और मैं वो क्लिक ले रहा हूँ। आपको यहाँ से ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको मान लीजिए 100 से ऊपर के चाहिए तो आप ग्रेटर देन ले सकते हैं, इक्वल टू ग्रेटर देन ले सकते हैं, इक्वल टू ले सकते हैं, नॉट इक्वल टू ले सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल के ऑपरेटर है, आप अपने आप देख सकते हैं। मैं उन टर्म्स को लूंगा जिनका 100 क्लिक से ऊपर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 100 टाइप किया। अब मेरे सामने वही कीवर्ड आएंगे जिनके एटलीस्ट 100 क्लिक से ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। गूगल उसको फिल्टर कर देगा। डोंट वरी, अगर आपके पास ऐसा डेटा नहीं है, अगर आप बिगनर स्टेज में हैं और आपने स्टार्ट किया है, तो जैसे जैसे आप कैंपेन को रन करेंगे आपको डेटा दिखा देगा। मैंने इस कैंपेन में लगभग 7.5 लाख रुपए खर्च किए हैं, इसलिए ये सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। मेरा कैंपेन बहुत अच्छे से रन हुआ है। अब आप देखिए, ये पर्टिकुलर कीवर्ड है टीथ ब्रेसेस कोस्ट इन दिल्ली, ठीक है। इस पे 193 क्लिक्स आए हैं। इंटरेक्शन रेट इसका बहुत अच्छा है, 15.55 इसका इंटरेक्शन रेट है। एवरेज कॉस्ट लगभग इसकी 24 रुपए पर क्लिक आती है। मतलब इस कीवर्ड पे अगर कोई क्लिक करता है तो मुझे 24 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। इस कीवर्ड पे लगभग मेरे 5,000 के आसपास खर्च हो चुके हैं। वेरी प्रिसाइज 4,793 रुपीज। और ये सर्च कैंपेन था। आप देखिए कन्वर्जन रेट लगभग इसका 5.2 है, 0.52 है, और एक ही कन्वर्जन आया है। तो जो मुझे एक कन्वर्जन का रेट पड़ा, कॉस्ट पर कन्वर्जन लगभग 4,500 रुपये पड़ गया, ठीक है। ऑल्दो अगर ये प्रीमियम प्रोडक्ट है तो 4,500 रुपये का कन्वर्जन रेट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये कन्वर्जन रेट महंगा है तो आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। क्योंकि इतने क्लिक्स आने के बाद अगर एक कन्वर्जन आ रहा है तो या तो ये कैंपेन सही से परफॉर्म नहीं हुआ, या फिर ये एड अच्छे से चली नहीं। ऑल्दो ये डिफरेंट कन्वर्सेशन का पार्ट है, बट चाहूँ तो मैं इसको नेगेटिव कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ इतने क्लिक्स आने के बाद एक ही कन्वर्जन आया है, ठीक है। या फिर मैं अपनी कोई एड कॉपी को चेंज करूंगा। तो आप ये देखिए आप कैसे डिसीजन लेंगे। इसको हम जरूर एक सिग्निफिकेंटली एक डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समथिंग वेरी बिग डील है। ऑल्दो अगर ये प्रीमियम प्रोडक्ट है तो ये वैलिड है, सब कुछ वैलिड है। जैसे टीथ बेसिस है, इस पे मेरा 300 क्लिक्स आए हुए हैं। क्लिक्स के नंबर तो लगभग इससे भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मेरी कन्वर्जन 2 आई हुई है। तो जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो लगभग 3,794 हो गया। तो इससे तो कम ही हो गया। ऑल्दो इसको भी हम देखेंगे कि 300 क्लिक्स पे सिर्फ 2 ही कन्वर्जन है। अगर ये प्रीमियम प्रोडक्ट है तो फिर से अगेन ये एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1 लाख का प्रोडक्ट भी बेच रहे हो तो आपको 4,000 रुपये अगर एक कन्वर्जन के जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,000 के आ रहे हैं तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका कन्वर्जन ही 10,000 रुपये का है, 15,000 रुपये का है, जो आप एजेंसी का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ती है, ठीक है। ऑल्दो ये प्रीमियम प्रोडक्ट है इसलिए सारा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इनविजिलाइन ये कॉम्पिटिटर है। आप इसको डेफिनेटली नेगेटिव कीजिए और नेगेटिव एज अ ब्रॉड मैच कीजिएगा, ठीक है। मैं अकाउंट लेवल पे इसको नेगेटिव करूंगा, अकाउंट कीवर्ड नेगेटिव लिस्ट में। और ये अभी गूगल की डार्क साइड है। गूगल जितने भी कीवर्ड ऐड करते हैं वो सारे एग्जैक्ट मैच में ऐड करता है, बट आपको ब्रॉड मैच भी करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने ब्रॉड मैच में ऐड किया। ऑल्दो मेरी यहाँ पे 2 लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे लिस्ट 3 भी क्रिएट करनी है तो मैं सेव एज अ न्यू लिस्ट पे टिक कर दूंगा, और मुझे उस न्यू लिस्ट का नाम लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिस्ट का नाम दे देता हूँ दिसंबर 2022, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसके सेव पे बटन पे क्लिक किया और मेरी थर्ड लिस्ट भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये कीवर्ड जो है अब वो नेगेटिव लिस्ट में ऐड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये एक्सक्लूड का ऑप्शन ये डिनोट कर रहा है कि ये कीवर्ड नेगेटिव ऐड हो चुका है। और भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। अगर आपको नेगेटिव कीवर्ड ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे आइए और इनविजिलाइन, जैसे मैंने वहां पे नेगेटिव कीवर्ड किया तो आप यहाँ पे इनविजिलाइन टाइप कीजिए। जैसे ही मैंने इनविजिलाइन टाइप किया, अब आप ये जो आपको सर्च टर्म के शो हो रही है ये वाली कीवर्ड, ठीक है, इनविजिलाइन कोस्ट इन इंडिया, इनविजिलाइन कोस्ट इन दिल्ली, तो आप इन सबको नोट डाउन कीजिए नोटपैड पे। और आप इन कीवर्ड्स को भी वहां पे आके एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मेरे कॉम्पिटिटर की कीवर्ड है। मैं नहीं चाहता इन पे मेरी एड दिखाई दे, क्योंकि इनका बजट मेरे बजट से लगभग 10 गुना ज्यादा है। मैं इनको इन टर्म्स ऑफ बजट में बीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए सेंस के अकॉर्डिंग अगर ये बैठते हैं तो आप इसको नेगेटिव में ऐड कर दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं बैठते तो आप इन पे रनिंग कर दीजिए, ठीक है। ऑल्दो आप सर्च जो टर्म आती है इन पे कीप एन आई रखना, ठीक है। कीप ऑन आई रखने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपका पैसा एक्चुअली स्पेंड कहाँ हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप बॉटम में आएंगे तो आपको बॉटम में भी काफी सारी क्वेरी मिलती है। टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इंडिया। एक सेकेंड, मैंने सर्च नहीं किया। जैसे ही मैंने सर्च किया, बॉटम में आना, बॉटम में आपको 2 क्वेरी मिल रही है, हाउ डज इनविजिलाइन वर्क और हाउ लॉन्ग डज इनविजिलाइन टेक। तो आप ये 2 कीवर्ड को भी आप नेगेटिव में डाल सकते हैं। और जो इनविजिलाइन के यहाँ पे गूगल ऑटो सजेशन दे रहा है, आप उनको भी नेगेटिव में डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनविजिलाइन से रिलेटेड कीवर्ड है। ऑल्दो अगर ये सेंस बनाते हैं तो आप इनको नेगेटिव में मत डालिए, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं आप
किसी भी कीवर्ड लिस्ट को, नेगेटिव लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। हमने इस वीडियो में नेगेटिव कीवर्ड को सीखा। नेगेटिव कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिन पे हम अपनी ऐड को नहीं दिखाना चाहते। इससे क्या होगा, हमारा CTR इंप्रूव हो जाएगा और हमारा कॉस्ट भी बच जाएगा। कॉस्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी कॉस्ट को हम किसी फर्दर कैंपेन में लगा सकते हैं ताकि वहां से बेटर कन्वर्जन आ जाए। ठीक है। सेकंड हमने सीखा कि आप नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप टूल्स एंड सेटिंग ऑप्शन पे आएंगे और शेयर लाइब्रेरी में आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन दिख जाएंगे सारे। ठीक है, वहां से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड हमने सीखा कि आप नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट क्रिएट करने के लिए कीवर्ड कहाँ से लाएंगे। तो कीवर्ड आपके सर्च टर्म से आएंगे। ठीक है, कीवर्ड वाले टैब पे आप क्लिक करेंगे। आप पहले तो उस कैंपेन पे क्लिक करेंगे जिस कैंपेन पे आपको नेगेटिव कीवर्ड डालने हैं, और अगर आप अकाउंट वाइज कर रहे हैं या आपको सिर्फ फिगर आउट करने हैं कीवर्ड, तो आप ऑल कैंपेन पे क्लिक रहने दीजिए, कीवर्ड वाले टैब पे क्लिक कीजिए, सर्च टर्म पे आइए और आपको यहाँ पे सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपका बिगनर स्टेज पे है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, पहले आप अपनी कैंपेन को रन कीजिए तब आप नेगेटिव कीवर्ड डाल सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्पिटिटर का भी गूगल से कीवर्ड लेके डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके बहुत सारे कीवर्ड आते हैं तो आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे अभी जो यहाँ पे फिल्टर है वो क्लिक वाइज फिल्टर है। ठीक है, जितने भी क्लिक्स हैं वो सारे 100 से अबव हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ से CTR वाइज भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर वाइज भी कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर जैसे मुझे कॉम्पिटिटर का नाम पता चल गया तो मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटर का नाम को सर्च करूंगा, सर्च टर्म से मैं उसको फिल्टर कर दूंगा, कंटेन इनविजिलाइन। ठीक है, जैसे ही मैंने अप्लाई किया फिल्टर बटन पे, अब ये सारे कीवर्ड मुझे दिखा देगा जो भी इनविजिलाइन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, मैं सबको सिलेक्ट करूंगा। 200 कीवर्ड है यहाँ पे। अब आप देखिए 200 कीवर्ड रेलेवेंसी दिखाते हैं या नहीं। एक बार देख लेते हैं 200 कीवर्ड में से मेरे पास कन्वर्जन कितने आए इस पर्टिकुलर कैंपेन में से। ठीक है, तो कन्वर्जन 260 आए हैं। अब आप देखिए 260 कन्वर्जन मेरे इन पर्टिकुलर कीवर्ड से आए हुए हैं। तो एक बार ये देख लेते हैं कि पैसा किस पे स्पेंड हुआ है। तो ये पर्टिकुलर कीवर्ड पे एक ही क्लिक आया है और एक क्लिक में कोई कन्वर्जन नहीं आता। कन्वर्जन वाइज को सॉर्टेड करते हैं। आप चाहें तो इस एड ग्रुप में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे वो कन्वर्जन वाइज सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 260 कन्वर्जन टोटल है। 20 कन्वर्जन मेरे इनलाइन वर्ड से ही आए हैं सिंगल। ठीक है, तो मुझे इसको नेगेटिव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपके ऊपर है। बट 20 कन्वर्जन मेरे यहाँ से आए हैं, 14 कन्वर्जन मेरे यहाँ से आए हैं। अब ये कन्वर्जन आप तभी ट्रैक कर सकते हैं जब आपके ट्रैकिंग कोड, गूगल के जो कोड होते हैं वो आपके लैंडिंग पेज में इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, 11 कन्वर्जन मेरे यहाँ से आए हैं और इनविजिलाइन कोर्स जो है वो यहाँ से 8 कन्वर्जन आए हैं। तो अब ये सारे कन्वर्जन वाइज सॉर्टेड हो गए। मैं देखता हूँ जहाँ से मेरा एक भी कन्वर्जन नहीं आया और क्लिक्स ज्यादा आए हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। एक एक कन्वर्जन यहाँ पे बहुत दिखा रहा है, ये रहा। तो ये जो कीवर्ड है इनविजिलाइन सर्टिफाइड डेंटिस्ट नियर मी, अगर कोई इनविजिलाइन सर्टिफाइड कर रहा है तो वो मेरा कस्टमर नहीं हो सकता। मैं इसको ऐड एज अ नेगेटिव करूंगा, तो मैं इसको एज अ नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में ऐड कर दूंगा। अकाउंट लेवल पे ऐड करूं या मैंने 3 लिस्ट क्रिएट की थी, मैं यहाँ पे जो मैंने थर्ड वाली लिस्ट क्रिएट की थी मैं उसमें डालूंगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसको आपने एग्जैक्ट मैच करना है या ब्रॉड मैच करना है। मैं इसको एग्जैक्ट मैच ही ऐड करूंगा। ठीक है, सेव कर दूंगा और ये मेरा सेव हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।